हाय, मैं हूं अमित शुक्ला और आप देख रहे हैं अभी अमित सर कंप्यूटर वाले। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है सर्किट बोर्ड और लास्ट कीबोर्ड। तो यहाँ आपके सारे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मुख्य सर्किट बोर्ड आपका मदरबोर्ड को बोला जाता है, इसलिए मदरबोर्ड आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन में है बेसिक, सी, फोर्ट्रान और फास्ट। तो बेसिक हमारा जो होता है वो हमारी एक लैंग्वेज होती है, और जो सी होती है वो सी लेवल लैंग्वेज एक होती है, और फोर्ट्रान भी हमारा एक लैंग्वेज ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए डी भैया हो जाता है आपका एकदम सही जवाब। फिर नेक्स्ट है एक निबल बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होता है। एक निबल इक्वल टू कितना होता है? तो एक निबल बराबर यहाँ ऑप्शन दिए गए भैया 4 बिट, 8 बिट, 2 बिट और 1 बिट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो एक बिट है, एक निबल है वो 1 बिट तो होगा नहीं, ये तो भी क्लियर है कि वो 1 बिट हो नहीं सकता, 2 बिट हो नहीं सकता, 8 बिट हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और अब यहाँ एक ऑप्शन जो हमारा बच जाता है वो है 4 बिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर आपको इससे मेमोरी से वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैंने मेमोरी की एक पहले ही वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बहुत ढंग से समझाया है कि आप ऐसे कैसे इसको याद कर सकते हैं कि एक निबल बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर कितना होता है, 1 EB बराबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ 4, इनमें से कौन सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी मेजरिंग यूनिट है मेमोरी की? तो आपका ऑप्शन है GB, KB, MB और DB। GB का फॉर्म होता है आपका गीगाबाइट, KB का फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो यहाँ 1024 KB बराबर होता है 1 MB और 1024 MB बराबर होता है 1 GB। तो यहाँ सबसे जो लार्जेस्ट मेजरिंग यूनिट है वो है TB यानी टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक बाइट में कितने बिट्स, मतलब कितने बिट्स होते हैं? तो ये क्लियर सी बात है भैया, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने अंक हैं? द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने अंक हैं? तो इसमें भैया होते हैं जी, इसका द्विआधारी जो लिखा गया है इसमें इसका मतलब होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट यूज किए जाते हैं? 0 और 1 यूज किया जाता है। तो टोटल कितने पास हमारे पास कितने डिजिट हो गए? 0 और 1 यानी 2 डिजिट हो गए ना। तो इसमें ऑप्शन बी जो हमारा है ना 2, वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर है बायोडाटा तैयार करने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो भैया MS एक्सेल का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमको कोई शीट बनानी होती है, जहाँ हमको फॉर्मूले लगाने होते हैं। तो एक्सेल में हम अपनी बायोडाटा थोड़ी ना बनाएंगे, तो वो नॉर्मल सी बात है भैया MS वर्ड में बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस है तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर से बना सकते हो, MS ऑफिस है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बना सकते हो। ठीक है, वही जो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया गया है MS वर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? इनमें से जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा है जो आपका हार्डवेयर नहीं। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकें, जो टचेबल होता है। ठीक है, या फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बोल सकते हो आप।
तो आपके पास पहला ऑप्शन है माउस। भैया माउस को तो सबने पकड़ा है, प्रिंटर को भी सबने टच किया है, मॉनिटर भी हम पकड़ सकते हैं, बहुतों ने पकड़ा भी होगा। भैया कभी धूल लग जाती है मॉनिटर पे तो उसको साफ किया जाता है ना, पकड़ा जाता है ना। और एक ऑप्शन आपका है एक्सेल। जो ये एक्सेल ऑप्शन आपका है, इसको आज तक किसी ने ना पकड़ा है, ना पकड़ पाएगा, ना पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक्सेल हमारा हार्डवेयर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है विषम शब्द का प्रयोग करें। विषम शब्द का प्रयोग करें मतलब इसमें से जो विषम शब्द हैं आप उनको चयनित करो। इसमें से कौन सा 3 शब्द ऐसे हैं जो मैच करते हैं एक दूसरे से थोड़ा बहुत, और चौथा जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो आप देखें, पहला ऑप्शन है यूनिक्स। यूनिक्स, अब देखते हैं इनमें समानताएं क्या है। समानता, यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर वहीं MS-DOS की बात आती है तो MS-DOS भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। विंडो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन जो एक्सेस, ये आपका थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए डिफरेंट है तो ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है ना। विषम हमको ढूंढना था, हमने विषम ढूंढ लिया, नहीं और ढूंढना था और मिल गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लॉटर है। प्लॉटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। अगर आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्लॉटर जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। फिर नीचे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए, उसको रीनेम करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? सिंपल सी बात है भैया, F2 प्रेस की जाती है, याद कर लीजिए, ये पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ दिया गया है अंडो के लिए शॉर्टकट की है। अंडो मतलब डू का अपोजिट, डू का अपोजिट मतलब जो करना है उसका अपोजिट, मतलब नहीं करना है, मतलब उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Z। क्या होती है? Ctrl+Z। याद कर लीजिए, एकदम से रट्टा मार के, रट्टा नहीं, समझ लीजिए इसको आप कैसे भी करके, बस टॉप करना है CCC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+B का प्रयोग क्यों किया जाता है? Ctrl+B का भैया नाम से क्लियर है, B फॉर बोल्ड। बोल्ड जो होता है फॉर्मेटिंग में, हम ना टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना, वो B फॉर बोल्ड होता है। तो इस नाम से क्लियर है, कंट्रोल के साथ अगर B प्रेस किया जाता है तो जो भी सिलेक्टेड आइटम होता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है। www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है। www यूज करता है क्या? HTTP। क्या यूज करता है? HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेबसाइट संग्रह क्या है? वेबसाइट संग्रह क्या होती है? HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक कंट्रोल, या लॉक कुंजी, या सभी। तो हमारी जो वेबसाइट होती है वो होती है HTML डॉक्यूमेंट का संग्रह। मतलब इसमें जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं इसमें कई सारे HTML के डॉक्यूमेंट, पेज हमारे एक साथ होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं, ठीक है। HTML का फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन है। MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन होता है। जो हमारा MS पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट होता है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो जो हमारा .ppt होता है, ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका फॉर्म होता है .ppt। ये हमारा MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। बाकी के जो यहाँ दिए गए हैं, एक है आपका .xls, ये एक्सेल का होता है। .html है, ये अगर होता है HTML तो हमारा ये किसका हो जाता है? HTML का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेब पेज का एक्सटेंशन नेम क्या है? वेब पेज जो हमारा होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वेब पेज है, होता क्या है वेब पेज? HTML पेज का ग्रुप होता है, तो सिंपल सी बात है भैया .html ही होगा, ठीक है। उसका जो एक्सटेंशन नेम बनता है वो बनता है .html का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमेज का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिनमें से एक पहले ही क्लियर है कि नहीं है। कौन सा? नन। ये क्लियर है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर है .mp3। .mp3 जो होता है वो होता है हमारा
सॉन्ग के लिए। क्या? सॉन्ग के लिए, यानी MP3 फॉर्मेट जो होती है वो होती है सॉन्ग के लिए, ऑडियो के लिए। .amr भी वही होता है ऑडियो के लिए। अब बचा क्या? .jpg। JPG जो हमारा होता है वो किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन कन्फर्म हो सकता है। तो यहाँ JPG कन्फर्म क्लिक करके हम लॉक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडो जो होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडो जो हमारा होता है, तो पहली चीज़ तो जो होती है सॉफ्टवेयर को जो कैटेगराइज किया जाता है कि दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे आपका MS ऑफिस हुआ, टैली हुआ, ये सारी चीज़ें, गेमिंग की कोई सॉफ्टवेयर हुई, ये सारी चीज़ें जो एक निश्चित काम के लिए यूज करी जाती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। तो अभी हमको देखना क्या है, ऑप्शन में हमारे क्या दिया गया है, CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमारा जो विंडो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे मुझे स्क्रीन पे कोई ग्राफिक्स दिखा, मेरे को अगर माई कंप्यूटर खोलना है तो मैं माई कंप्यूटर वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा, खुल जाता है। बट वहीं आपका MS DOS जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हमको कमांड देना पड़ता है लिख के, जैसा हम HTML में टैग बना के करते हैं वैसा कुछ कमांड देना पड़ता है, ठीक है। तब वो हमारा माई कंप्यूटर ओपन करे। मतलब जो भी चीज़ें हमको करनी होती हैं CUI में वह हमारा कमांड देनी पड़ती है, और GUI में हमको बस आइकन पे क्लिक कर देना होता है। तो हमारा जो विंडो होता है उस पर आइकन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो सिंपल सी बात है भैया, GUI होगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। फिर है चमकते बिंदु यानी ब्लिंकिंग पॉइंट, जो किसी लेख में आपकी उपस्थित स्थिति दिखाता है उसे कहते हैं। तो जो एक आपका किसी चीज़ को लिखते समय आपका एक कर्सर ब्लिंक होता रहता है, दिखता और छुपता रहता है, आपके फ़ोन में भी है, मैसेज टाइप करते समय आपका छुपता दिखता रहता है, वो क्या कहलाता है? पहला है डिस्क, ये तो कंफर्म भैया डिस्क तो होता नहीं है। फिर दूसरा है ब्लिंकर, ब्लिंकर भी नहीं होता है। दूसरा है कर्सर, कर्सर होता है, जी हाँ कर्सर होता है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, पॉइंट हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा बचा क्या? कर्सर बचता है, कर्सर एकदम सही जवाब हो जाता है, ठीक है। एक निबल 4 बिट के बराबर है, एक निबल 4 बिट के बराबर है। अभी मैंने क्या बताया, एक निबल 4 बिट के बराबर होती है, एकदम सत्य कथन है भैया, सत्य लगा दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था, मतलब दूसरी पीढ़ी जो थी हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज करा गया था। तो ये एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था 4th जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? 4th जनरेशन में, ठीक है। दूसरी जनरेशन, पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था, पांचवें में आपका यूज किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद कर लीजिए पूरा, एकदम कंफर्म याद कर लीजिए। अगर आपको जनरेशन याद करनी है तो आपको सिंपल सी बात है भैया, आप इतना याद कर लो। फर्स्ट जनरेशन में क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। दूसरे में क्या यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। और तीसरे में आपका क्या यूज किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करी गई थी। चौथे में क्या किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवें में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जैसा हम बोल सकते हैं रोबोट जो होता है वो उसके पास कुछ सोचने समझने की शक्ति होती है, तो वो 5th जनरेशन में यूज करा गया, ठीक है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बाद में, मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा किससे संबंधित है? ये मनरेगा एक योजना होती है जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए लोगों को जॉब देती है और उनको पर डे सैलरी, ठीक है, पर डे सैलरी वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है, उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? अभी देखो, अब व्यापार तो है नहीं, व्यापार तो कराया नहीं जाता वहाँ। मनरेगा में जो भी जिन लोगों को रोज़गार दिया जाता है या जिन लोगों को काम दिया जाता है उनसे व्यापार तो कोई करवाया नहीं जाता, उनसे गांव के शहर के जो भी हैं उनसे कार्य करवाए जाते हैं। तो व्यापार तो होगा नहीं, व्यापार हम करते नहीं वहाँ। फिर है दूसरा पर्यटन। अभी आप मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहा है वो पर्यटन मतलब घूमने तो जाता नहीं कहीं ना, तो क्लियर सी बात है पर्यटन होगा नहीं। फिर नेक्स्ट आपका है रोजगार। बिल्कुल जी बिल्कुल, मनरेगा आपका रोजगार देता है। मनरेगा योजना जो होती है वो रोजगार देती है, तो रोजगार हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? अतुल्य ऐप जो लॉन्च किया गया था वो किससे रिलेटेड होता है? तो वो रिलेटेड होता है आपके टूरिज्म से, किससे? पर्यटन से। तो इसमें ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल ई मैंने बताया है पहले की वीडियो में कि कंट्रोल ई से हमारा सेंटर
का अलाइनमेंट लगता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन सी में सेंटर अलाइनमेंट हमको दिख रहा है, तो हम उसको एकदम करेक्ट ऑप्शन मान के क्लिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है टैग बी का इस्तेमाल कहाँ होता है। बी का इस्तेमाल, ऐसे टैग का इस्तेमाल हम HTML में करते हैं। कहाँ करते हैं? HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। जब हम कोई वेब पेज बना रहे होते हैं, क्या बना रहे होते हैं? कोई वेब पेज बना रहे होते हैं। बी का काम करते हैं बोल्ड करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया। रुपे कार्ड जो होता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, रुपे कार्ड किस बैंक ने सर्वप्रथम जारी किया था? तो वो बैंक हमारा था SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये याद कर लीजिएगा, रुपे कार्ड सर्वप्रथम SBI ने लॉन्च किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ। जो हमारा अतुल्य ऐप शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? 2002 में शुरू हुआ था। और ये होता किसके लिए है? टूरिज्म के लिए। किसके लिए? पर्यटन के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है। पहला है फ्रेगमेंटर, दूसरा है प्रोग्राम, फिर तीसरा है डाटा, फिर चौथा है कोई नहीं। तो हमारा यहाँ जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है। कब? जब वो प्रोग्राम सही दिशा में कार्य ना करे। कब? जब प्रोग्राम हमारा सही दिशा में कार्य ना करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो हमारा किसका प्रकार होता है? पहला है मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लेज़र प्रिंटर, तीसरा है इम्पैक्ट प्रिंटर, चौथा है मैनुअल प्रिंटर। तो हमारा जो डेजी व्हील होता है वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार। किसका? इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो। आप वीडियो देख के चले जाओगे, लाइक नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। निम्न में से किसको स्वतंत्र रूप में एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है। जो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसको एक्सेस और संशोधित मतलब एडिट किया जा सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पैकेट सॉफ्टवेयर, दूसरा है लाइसेंस सॉफ्टवेयर और तीसरा है ऑप्शन OSS और चौथा है नन। तो हमारा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है यानी OSS, ओपन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इनको कोई भी कहीं से भी इजीली एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसा एग्जाम्पल है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट लिब्रे ऑफिस सबको पता है, इसलिए लिब्रे ऑफिस का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर है फेसबुक है। फेसबुक क्या होता है? हम क्या करते हैं? मैसेंजर तो है नहीं फेसबुक, जॉब वहाँ कोई सर्च नहीं करता। और उसके बाद में बचता क्या है? सोशल नेटवर्क। सोशल का नेटवर्क का मतलब होता है जहाँ हम अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड और जिन लोगों को हमने कभी पर्सनली देखा नहीं उनसे भी हम जुड़ जाएं, यानी समाज से जुड़ने के लिए जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है? सोशल नेटवर्क। फेसबुक हमारा क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है या सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये हमारा सोशल नेटवर्क सही हो जाता है। स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया? स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया था? पहला है डॉक्टर्स के लिए, दूसरा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तीसरा है स्टूडेंट्स के लिए, चौथा है यंगस्टर के लिए। नहीं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया गया था। किसके लिए? स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूज किया गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने GB की फाइल अटैचमेंट सेंड की जा सकती है। तो जो आपका गूगल ड्राइव होता है उसमें मैक्सिमम 15 GB की फाइल को अटैचमेंट सेंड किया जा सकता है। इससे ज़्यादा होगी तो बिल्कुल सेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आज की वीडियो बहुत लंबी तो होगी, कोई बात नहीं, बट आज के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही काम के क्वेश्चन है। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पढ़ना है, हमको टॉप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। बस आप क्वेश्चन रेडी करते रहो, ये गारंटी है टॉप होके रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉकेट्स UPI ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया गया। जो पॉकेट नाम का ऐप है, UPI ऐप है, वो किसने लॉन्च किया? वो बैंक हमारा क्या था? ICICI ने। किसने? ICICI ने, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी में हमको दिख जाता है, ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? यहाँ आपके कई ऑप्शन हैं, सिंगल यूज, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और ऑल। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कई तरीके का होता है, सिंगल यूजर भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है और मल्टी यूजर भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल एकदम सही जवाब हो जाता है। जैसे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? उमंग ऐप जो है वो कब लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था 2017 में, 2017 में, ठीक है।
फिर क्वेश्चन है यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं। यूपीआई जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका उपयोग हम कितने घंटे कर सकते हैं। तो भैया ये लिमिटेड टाइम नहीं दिया गया है कि इतने देर यूज करना है, वो हम आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाता है 24 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है। कंप्यूटर की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं उनमें ये 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा नहीं होता है। भैया स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल स्टोर किया जाता है, हम अपने फ़ोन में अपने फ़ोटो सारे सेव रखते हैं ना, करते हैं। फीलिंग है, फ़ोन के पास कोई फीलिंग होती है कि नहीं, अब मैं आज सैड हूँ तो ये सैड रहेगा फ़ोन भी मेरा, या आज मैं खुश हूँ तो फ़ोन भी मेरा खुश रहेगा, हंसेगा गाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ़ोन या कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ये बी फीलिंग ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाता है। फिर है IFSC कोड कितने अंक का होता है। जो हमारे बैंक का IFSC कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो वो होता है 11 डिजिट का, ऑप्शन बी मिल जाता है 11 डिजिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर में हम 10 MB की फ़ाइल को ही अपलोड कर सकते हैं, मतलब 10 MB से फाइल अगर ज़्यादा हो रही है तो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और क्वेश्चन डिजी लॉकर से बनता है कि डिजी लॉकर में कौन से फॉर्मेट की फ़ाइल हम अपलोड नहीं कर सकते। तो वो वीडियो फॉर्मेट की फ़ाइल होती है, हम वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ है आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं। तो आधार में ये सबको पता है, सबके पास आधार है, 12 डिजिट होते हैं। 4-4 का ग्रुप बना होता है, 3 ग्रुप होते हैं 4-4 के। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है QR कोड किसने बनाया। जो QR कोड होता है ना, एक बॉक्स स्क्वायर टाइप का, ठीक है, ब्लैक के डॉट से कई तरीके से बना होता है, वो किसने बनाया। वो बनाया था डेंसो वेब ने। किसने बनाया था, डेंसो वेब ने। ठीक है, उसको बनाने वाले का नाम था डेंसो वेब। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है, अगर कोई कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो वह किस प्रकार का हुआ, B2B या B2C और या C2C या ऑल। तो हमारा जो कच्चा माल खरीदा जाता है वो किसी एक थोक विक्रेता से एक थोक विक्रेता को दिया जाता है, तो वो हो जाता है B2B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डबल सी का पूर्ण रूप क्या है। मतलब जो हमारा ईमेल होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डबल सी और एक होता है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और एक होता है कार्बन कॉपी। तो जो डबल सी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी, जो यहाँ ऑप्शन बी में दिख जाता है। तो बी हमारा कार्बन कॉपी एकदम सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन LAN में डाटा ट्रांसफ़र की दर कितनी होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की रेट कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है। तो वहाँ होती है स्पीड 100 MB पर सेकेंड। कितनी होती है, 100 मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। फिर है लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। तो बस होती है, स्टार होती है, मेस बिल्कुल नहीं होती है। तो हमारा मेस एकदम सही जवाब हो जाता है। बट ये बुक में आपके मैस लिखा दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, मैस। ठीक है, हेल्प के लिए किस स्टार्टअप शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प के लिए सिंपल सी बात है भैया, फंक्शन की के सारे यूज मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। F1 से किया जाता है हेल्प, कहीं भी हो आप, कौन से भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो आप, बट F1 प्रेस करोगे उससे रिलेटेड हेल्प का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी में मिल जाता है हमको F1 हमारा एकदम सही जवाब हो जाता है। फिर है लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेन्यू में पाया जाता है। तो विजार्ड हमारा पाया जाता है फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फाइल मेन्यू में पाया जाता है। ठीक है, और लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल मेन्यू, जो भी मेन्यू हैं उनकी वीडियो भी मैंने बना ली है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आप मेरे चैनल में जाओगे ढूंढोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लिब्रे ऑफिस राइटर ऑल मेन्यू, आप वहां से जाके लिब्रे ऑफिस राइटर की सारी वीडियो मैंने प्रैक्टिकली सारे ऑप्शन सारे मेन्यू समझा रखे हैं, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कैल्क में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वहाँ किसी सेल की चौड़ाई बढ़ानी है, तो आप कौन से शॉर्टकट की यूज करोगे, अल्ट प्लस राइट एरो। कौन सी शॉर्टकट की, अल्ट प्लस राइट एरो। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, निम्न में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो यहाँ आपका फोर्ट्रान है, जो आपकी क्या होती है, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो फोर्ट्रान एकदम सही जवाब हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में विषम विकल्प कौन सा है। हमको ढूंढना क्या है, इनमें से ऑड कौन सा है, 3 समान हैं, एक अलग कौन सा है। तो हम यहाँ अलग देख लेते हैं कौन सा है। पहला है पास्कल, जो दूसरा है फोर्ट्रान और तीसरा है बेसिक, चौथा है आपका पाइथन। तो यहाँ हमारा मेरे हिसाब से ये ऑप्शन थोड़ा सा एरर कर रहा है। यहाँ हमारा होना चाहिए पास्कल, बट पाइथन कैसे हो गया, ये गलती से हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा पास्कल। ठीक है, बाकी की 3 हमारी क्या हैं, लैंग्वेज हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, क्या है कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या होती है, निमोनिक्स। क्या होती है, नेमोनिक्स। क्या होती है, निमोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते, मतलब हम कितना जूम नहीं कर सकते। यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4। आप यहाँ देखो, इनमें से 200 भी किया जा सकता है, 300 भी किया जा सकता है, 400 भी किया जा सकता है, बट 500 नहीं कर सकते। तो यहाँ 500 हमारा एकदम सही जवाब हो जाता है। फिर है सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है किसके, हाई लेवल लैंग्वेज के। किसके, हाई लेवल लैंग्वेज के। सी प्लस प्लस निम्न में से है, लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है। तो अभी मैंने यहाँ बताया सी, तो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप एकदम रेडी करते रहो। बहुत जल्दी मैं एक मॉक टेस्ट की सीरीज लाने वाला हूँ, आपको कहाँ आपको टेस्ट होगा। ठीक है, और अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा, आप ज्वाइन करो। डेली क्विज होता रहता है, आप वहाँ देखो कितनी प्रिपरेशन हो रही है आपकी। ठीक है, टेलीग्राम, आप टेलीग्राम में जाके अमित सर कंप्यूटर वाले सर्च करते हो तो पहला चैनल आ जाता है, वही चैनल है। डीपी भी यही लगी हुई है, अमित सर कंप्यूटर वाले। ठीक है, ज्वाइन करो और जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं सबको ज्वाइन कराओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो नेटवर्क सिस्टम से ऐड होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वर्क स्टेशन। क्या कहा जाता है, वर्क स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से चिल्लाना की स्माइली क्या है। अगर कोई चिल्लाने की स्माइली भेजना चाहता है तो वो कौन सी है, वो होती है आपकी ये @ वाली। कौन सी, @ वाली। फिर है टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है। टेलीकॉम किसका उदाहरण होता है, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क का। किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का, यानी WAN का। किसका, WAN का। फिर है KYC के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं। जब आपकी बैंक KYC करता है, KYC का फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। क्या होता है, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने, अपने उपभोक्ता को जाने। तो वहाँ आपका मांगा जा सकता है पासपोर्ट, वहाँ मांगा जा सकता है मतदाता पहचान पत्र, DL भी मांगा जाता है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी। तो ये सारे ऑप्शन आपके मांगे जा सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाता है, यानी ये सभी। फिर है एंड्रॉयड के विकास के लिए अधिकारी भाषा कौन सी है। तो एंड्रॉयड का जब विकास हुआ तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो यूज की गई वो है जावा स्क्रिप्ट। क्या है, जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह को सदस्य नहीं है। असेंबली लैंग्वेज होता है, C++ होता है, जावा भी होता है, बट ये जो POP3 होता है ये नहीं होता है। ठीक है, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, OOL है। तो यहाँ जो C होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। बाकी के 3 हैं, रूबी और VB.NET या C++। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मशीन स्तर भाषा है जो आपका एक मशीन लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ आपको देखना है कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये तीनों मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक आपका सही जवाब हो जाता है D, यानी इनमें से कोई आपका नहीं है जो मशीन लेवल लैंग्वेज हो। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा है जो आपकी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, वो है C। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। निम्न में से बेसिक भाषा कौन सी है। निम्न में से बेसिक भाषा यानी बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, तो वो होती है प्रोसीजर। क्या होती है, प्रोसीजर। फिर है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया था। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया था। किसने बनाया था, डेनिस रिची ने बनाया था। निम्न में से कौन C में लूप का प्रकार नहीं है, तो वो होता है if else।
क्या होता है, इफ़ एल्स, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए होती है कंट्रोल और F7, ठीक है। वैसे नॉर्मल जो अगर आप F7 प्रेस कर देते हैं तो वो स्पेल चेक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, आपको मैनुअली करना पड़ता है। बस अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो कंट्रोल F7 प्रेस कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट DOCX, PPTX, XLSX को ओपन करके सेव करने के लिए समर्थन शामिल है। जी बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपने लिब्रे ऑफिस या MS ऑफिस फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं, ट्रू हो जाता है। फिर है सी भाषा में क्या दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, तो वो Alt F9 होता है। क्या, Alt F9 को प्रेस करके ही किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जा सकता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था, वो था, क्या नाम था उसका, बॉस। क्या नाम था, बॉस। अरे भैया वो अक्षय कुमार वाले बॉस नहीं, ये बॉस आपका जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। हाँ, नहीं तो अक्षय कुमार को समझ लो। फिर है ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकते हैं, क्या बचा सकते हैं, समय की बचत होती है, बिल्कुल बचत होती है। कार्य कम करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता नहीं। फिर धन भी बच जाता है, हमारा ट्रैवल वगैरह मतलब सारे खर्चे कम हो जाते हैं। ये सभी मतलब ये सारे काम होते हैं, तो मतलब ऑप्शन डी आपका सभी सही हो जाता है। फिर है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम कौन सा है, .odp जो होता है वो होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये तो स्प्रेडशीट का होना नहीं है। फिर है दूसरा .ods मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, क्लियर है, ODS ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है, फेसबुक का जो मैसेंजर है वो क्या होता है, सोशल साइट। जी नहीं, जो हमारा फेसबुक होता है वो सोशल साइट होता है, यानी सोशल एप्लीकेशन होता है। फिर ईमेल वो हो नहीं सकता। इंस्टेंट मैसेजिंग जो हमारा फेसबुक मैसेंजर होता है वो क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, ठीक है। फिर है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो उसमें मेंबरों की संख्या हो सकती है 256 यानी 256, ठीक है। IMI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए किया जाता है *#06#। क्या किया जाता है, अगर आपको एंड्रॉयड या मैक उसमें करना है तो आप *#06# करके आप IMI नंबर देख सकते हो। फिर है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर आपको सेल फॉर्मेट चाहिए तो आप क्या करो, कंट्रोल और 1 प्रेस कर दो, आपका सेल फॉर्मेट ओपन हो जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज होता है 5 और मैक्सिमम साइज कितना होता है 3000। कितना होता है 3000, मैक्सिमम 3000 होता है, मिनिमम 5 होता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके रेडी, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। FD पर कंपाउंड इंटरेस्ट पेड की जाती है, FD पर कंपाउंड इंटरेस्ट पेड की जाती है क्वार्टरली, यानी जो भी पेड की जाती है वो त्रैमासिक यानी 3 महीने की, यानी त्रिमासिक यानी हर तीसरे महीने, ठीक है। फिर है PMJDY की फुल फॉर्म क्या है, तो PMJDY के फुल फॉर्म होते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या होती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। वो वही 15 लाख वाला है जो मोदी जी ने बोला था आएगा अकाउंट में, बट आया नहीं, ठीक है, वो अलग की बात है, बट आया नहीं, नाम तो वही है ना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, आप जिसका आया है भैया कमेंट करके जरूर बताना मेरा आया, ठीक है, मेरा तो नहीं आया। फिर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले TCP या IP प्रोटोकॉल है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है HTTP यूज किया जाता है, HTTPS बिल्कुल यूज किया जाता है, FTP भी यूज किया जाता है। तो यहाँ सारे ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बड़ा डेटा ढांचा गूगल द्वारा विकसित किया गया, तो ये आपका हो जाता है आंसर मैप रिड्यूस। क्या हो जाता है, मैप रिड्यूस, ठीक है। फिर पहला IoT डिवाइस कौन सा था, पहला IoT डिवाइस था ATM मशीन, जहाँ से आप पैसे निकालते हो, कार्ड डाला, अमाउंट इंटर किया, पिन इंटर किया और पैसे बाहर, वही होता है ATM मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी में सबसे निकट संबंधित है। तो मुख्य मेमोरी से सबसे करीब में क्या है, नॉन वोलेटाइल या परमानेंट या कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाता है टेम्पोररी। क्या हो जाता है, टेम्पोररी। ठीक है, टेम्पोररी मेमोरी। CD रोम है, CD रोम क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी होता है, और उसके बाद है मेमोरी रजिस्टर भी होता है, मैग्नेटिक मेमोरी भी होता है। तो यहाँ आपका ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन गलत हैं। आपका CD रोम इनमें से कुछ नहीं है, तो नन ऑफ द एबव हो जाता है सही। फिर है निम्न में से कौन कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो मेन फ्रेम, जी हाँ बिल्कुल होता है, मिनी भी होता है, नोटबुक भी होता है, बस ये मैक्स फ्रेम पता नहीं कहाँ से टपक आया, यही नहीं होता है कंप्यूटर का वर्गीकरण, बाकी तीनों हैं। कंप्यूटर से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, उसके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है, मेमोरी भी होती है, इनपुट और आउटपुट यूनिट भी होती है। तो यहाँ ऑप्शन सारे सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब है, ऑल ऑफ द एबव। फिर है दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य उद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, वो था ENIAC। क्या था, ENIAC था। तो यहाँ ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। फिर है ज़रूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, हिडन। क्या किया जाता है, हिडन। ठीक है। फिर है क्रॉप का प्रयोग किया जाता है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। मान लो बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं होता ना, तो फोटो एडिटिंग में आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड कट कर देते हो, क्रॉप कर देते हो, ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह जैसे अभी आपके PDF में सबसे ऊपर लिखा होगा अमित सर कंप्यूटर वाले, वो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा हेडर। हेडर जैसे आपका हेड ऊपर होता है सर, वैसे ही आपका जो टेक्स्ट ऊपर रहेगा उसको हेडर बोला जाएगा। ठीक है। फिर है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट क्या है, तो वो है कैल्क। क्या है, कैल्क। निम्नलिखित में कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हो, तो हम करते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का। किसका, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। जो भी सेंडर होता है उसको अगर मेल वापस आ जाता है तो वो क्या होता है, बाउंस मेल। क्या कहलाता है, बाउंस मेल। जैसे चेक हमारा अगर नहीं क्लियर होता है तो वो क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, ऐसा सुना होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है, अगर सेंड नहीं हुआ तो वो वापस आ जाता है सेंडर के पास। फिर है लिस्ट सर्वर क्या करता है, लिस्ट सर्वर मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है। किसका, मेलिंग लिस्ट का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होगा। अगर सारे सदस्यों को अगर कमांड भेजना है तो आप मेल रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हो। किसका, मेल रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है DIR पर एरर फिक्स करने का सबसे अच्छा टूल है स्कैनडिस्क। किसका है, स्कैनडिस्क। डायरेक्टरी में अगर एरर आ रहा है तो आप उसको फिक्स करने के लिए स्कैनडिस्क टूल का यूज कर सकते हो। फिर अचानक डिलीटेड फाइल को किस कमांड के द्वारा रिकवर किया जाएगा। अचानक डिलीटेड फाइल को हम करते हैं रीस्टोर। क्या करते हैं, रीस्टोर किया जाता है। ठीक है। फिर आज के लिए ये 100 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट की वीडियो में और 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर उसके बाद भी 200 क्वेश्चन की एक लंबी सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो आपको उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे और वो सारे क्वेश्चन कंपलसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रेडी रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। तैयारी करते रहिए, गुड बाय।